हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, और वो सारे क्वेश्चन हैं जो अभी तक के पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? रैम, डाटा इनपुट, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका आंसर है सीपीयू। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर है एरर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कुंजी पटल है, सीपीयू, मोडेम या प्रिंटर। तो इसका जो आंसर है वो है सी यानी मोडेम, क्योंकि मोडेम के ज़रिए ही दोस्तों जो इंटरनेट कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो ये 4 नाम दिए गए हैं दोस्तों, ENIAC, EDVAC, EDSSC। ठीक है, तो इस तरह से तो पहला जो कंप्यूटर था वो हमारा ए ऑप्शन है, यानी पहले वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? विंडो वर्ल्ड वाइड, वेब वर्किंग विंडो, वर्ड वर्किंग वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो www की पूरी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखते हैं, सीपीयू का क्या अर्थ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूजेस। तो इसका है ए ऑप्शन, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित उत्पादकों में से कौन सा उत्पादक पेंटेनियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ये कंपनी है दोस्तों पेंटेनियम। तो ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ लगी हुई है ये कंपनी कौन सी चीज़ इसको बनाती है? मोबाइल चिप, चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। तो जो पेंटेनियम की कंपनी है वो बनाती है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? जब इंटरनेट की साइट हम खोलते हैं तो स्टार्टिंग में www लिखते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये इसको मतलब बनाने वाला या इसका आविष्कारक कौन है? टिम बर्नली, एन रसेल, ली एन फ्योंग या बिल गेट्स। तो इसका आविष्कारक है दोस्तों टिम बर्नली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मोडेम। देखो ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सी चीज़ नहीं है। साइबर स्पेस, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, अपलोड भी करते हैं हम कोई वीडियो वगैरह, मोडेम भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। प्रकाश भंडारण कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यानी जो इसका आंसर है वो सी है, यानी प्रकाश भंडारण। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर था, वाल्व था या कोड स्मृति थी, अर्धचालक स्मृति थी। ठीक है, तो पहला जो कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक उसके अंदर था दोस्तों वाल्व, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अनुपम क्या है? एक शोध संस्था है, एक सुपर कंप्यूटर है या नवनिर्मित परीक्षापण है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो जो अनुपम क्या है दोस्तों? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। तो इसका आंसर है बी, अनुपम सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है?
सीडैक, आईआईटी कानपुर, बीएआरसी, आईआईटी दिल्ली। तो सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था है दोस्तों सीडैक, यानी ए ऑप्शन। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट है, बाइट है, रिकॉर्ड है या फाइल है? तो सबसे छोटी इकाई बिट है, ठीक है। सबसे छोटी है बिट, उसके बाद बाइट है, ठीक है, बी ऑप्शन है। उसके बाद बिट है, उससे थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। फिर इस तरह से अपनी जो साइज है कंप्यूटर का वो बढ़ता रहता है, के बी, फिर एम बी, फिर जी बी, इस तरह से, ठीक है। कौन सी भाभा परमाणु संस्थान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? पदम, परम पदम, फ्लोर सालमार्क, चिप्स, अनुपम। तो यहाँ पे कौन सी है? तो वो कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर बनाने वाली, मतलब वो कौन सा अनुसंधान केंद्र है जिन्होंने सुपर कंप्यूटर परियोजना बनाई है, ठीक है। तो वो कौन सा है? वो है अनुपम, ठीक है। यानी जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। आगे देखते हैं दोस्तों। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है कितने के बराबर, ठीक है। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं ये पूछ रहे अपने से। 8 होते हैं, 2 होते हैं, 8 दो आधारी बोल रहे हैं, ठीक है। 8 दशमलव होते हैं या 2 दशमलव होते हैं। ठीक है। तो एक बिट में दोस्तों 8 द्विआधारी होते हैं, ठीक है, यानी 8 बिट होते हैं, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद है स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर से, कला से, संगीत से या खेल से? तो स्पैम अपने को पता है, जब जीमेल यूज करते हैं तो उसके अंदर स्पैम में जाती है जीमेल, कई बार तो कंप्यूटर में ही यूज होती है, ठीक है। उसके बाद है डाटा के परिप्रेक्षण की गति को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त यूनिट क्या है? ठीक है, कोई भी डाटा अगर मापते हैं तो उसको किस तरह से मापते हैं? मेगाहर्ट्ज में, संप्रीति प्रति सेकंड में, या बिट में, या नैनो में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो डाटा की जो गति हम मापते हैं दोस्तों वो मापते हैं बिट प्रति सेकंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या प्रोग्रामर, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन के उस समूह को हम बोलते हैं प्रोग्रामर, ठीक है। कि प्रोग्रामर से ही वो जो समूह बनता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामर में ही जो हमारी विंडो भी आती है, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या एचसीएल टेक? तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है दोस्तों अपने भारत की, वो है टीसीएस। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर जाकर अटक जाता है, ठीक है। यानी कोई भी हम कमांड देते हैं तो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, यहाँ पे जाके वो अटक जाता है, ठीक है। रैम में, रोम में, या हार्ड डिस्क में, या फ्लॉपी डिस्क में? तो हो जाता है दोस्तों हमारी रैम में, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम बोलते हैं, और रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये सिर्फ तब तक काम करती है जो हमारी रैम है जब तक पावर ऑन है, ठीक है। जब तक पावर ऑन है ये काम करेगी, जब पावर ऑफ हो जाएगी
तब रैम नहीं बल्कि रोम काम करेगी। ठीक है, तो जब कंप्यूटर हमारा ऑन है तब हमारी रैम काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर है रैम। उसके बाद है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, अभी मैंने बताया एक रैम है और एक रोम है। तो स्थायी यानी जो परमानेंट है। ठीक है, तो रोम है जो वो परमानेंट है अपनी यहाँ पे। ठीक है, लाइट भी चली जाए तब भी इसके अंदर डाटा स्टोर रहेगा। पर ये जो रैम है ये काम करेगी सिर्फ लाइट के साथ। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो रैम काम करेगी, अदरवाइज जैसे कंप्यूटर बंद हुआ तो रैम का काम भी ख़त्म। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर की स्थायी स्मृति जो मेमोरी होती है रोम होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा निग्रम उपकरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इंकजेट मुद्रक, प्लास्टर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता या स्पीकर। ठीक है, तो ये अपने से पूछ रहा है दोस्तों कि जो चीज़ें इसके अंदर यूज हो रही हैं इंकजेट या प्लास्टर और स्पीकर। ठीक है, ये तीनों के तीनों उपकरण क्या है, ये तीनों के तीनों कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, तो जो इसका आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो सबसे पहले कौन सी आई थी, कोबोल, बेसिक, फोर्टोन या पास्कल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आई थी वो आई थी दोस्तों फोर्टोन। बिजनेस लैंग्वेज थी। ठीक है, बिजनेस के लिए यूज की गई थी सबसे पहले, तो सबसे पहले आई थी फोर्टोन। उसके बाद एक कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सीसा के या कॉपर के। तो कंप्यूटर के अंदर जो चिप होती है दोस्तों वो बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। सीआरटी होती है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या होती है दोस्तों कि जब हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन होती है तो उस स्क्रीन पे जो भी हमें दिखाई देता है इसी ट्यूब की वजह से ही दिखाई देता है। तो जो भी ये ट्यूब है इसके पीछे से फ्लैक्शन देती है इसके बैक साइड में से, तभी हमें पिक्चर दिखाई देती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपने से पूछ रहा है कि इस ट्यूब का कौन सा इन चारों में से जो है हिस्सा नहीं है। फास्टर प्रपटर, छाया छंदन, इलेक्ट्रॉनिक गन या गैस प्लाज्मा। ठीक है, देखो ये भी इसका हिस्सा है। छाया छंदन का मतलब है कोई पिक्चर को दिखा रहा है। ठीक है, इमेज। इलेक्ट्रिकल गन इसके साथ लगी होती है। तो इसमें जो चीज़ नहीं यूज होती वो होती है गैस प्लाज्मा। ठीक है, इससे कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है और ना इस ट्यूब से मतलब है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर, उत्तरदायी लेजर। तो लेजर प्रिंटर होता है उसके अंदर होता है दोस्तों अर्धचालक लेजर। अलग अलग तरह के प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ठीक है, इस तरह से काफ़ी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, हर एक की अपने के लिए क्वालिटी है। तो लेजर प्रिंटर होता है उसके अंदर होता है अर्धचालक लेजर, जिसके वजह से ही जो चीज़ें हैं वो मतलब ऐसे से प्रिंट होके चलती हैं। ठीक है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। ठीक है, तो पहला जो कंप्यूटर बनाने वाले थे वो थे चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है तो निम्न के प्रयोग से।
लघु रूपकण का मतलब है दोस्तों कि छोटे रूप में आ चुका है। कंप्यूटर पहले बहुत बड़ा था, तो धीरे धीरे हम देखते हैं आज टैबलेट के रूप में आ चुका है। चार ऑप्शन दिए अपने को। छोटे रूप के ट्रांजिस्टर या समाकथित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ या अति संचालक। तो इसमें आएगा अपना आंसर होगा चिप के रूप में, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सबसे छोटा जो हिस्सा वो चिप है जिसके अंदर हम स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है, समकालीन परिपथ चिप। उसके बाद है किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। दोस्तों ये चीज़ें हिंदी में है तो इंग्लिश में थोड़ा इनका जल्दी पता लग जाता है, लेकिन काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि इंग्लिश में वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो हिंदी में मैं लेके आया हूँ। लेकिन जब एग्जाम में आप जाओगे तो एक साइड इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मिलेगी आपको। तो अगर आपको हिंदी में दिक्कत आ रही है तो आप इंग्लिश में पढ़ के भी उसको समझ सकते हो, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है। तो किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? जालक्रम मॉडल, श्रेणीक्रम मॉडल, संभातिक मॉडल या बहुमाली मॉडल, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जब हम बैकएंड में कोई भी चीज़ काम करती है तो मॉडल में काम करती है, ठीक है। तो वही अपने से पूछ रहे हैं कि कौन से मॉडल के अंदर वो काम करता है। तो श्रृंखला श्रेणीबद्ध मॉडल के अंदर वो अपना काम करता है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। श्रृंखला का मतलब ऐसे उसके 1 बाय 1 में, ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से, ठीक है। तो श्रृंखला में ही काम करता है वो तो श्रृंखला के तरीके ही वो श्रेणीबद्ध काम करता है, तो उस मॉडल को ही हम इसके कंप्यूटर के अंदर जो यूज़ करते हैं। कौन सी कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है कि कंप्यूटर में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो कौन दिखाएगा अपने को कि यहाँ पे ये दिक्कत है। तो मैसेज आता है, जैसे कंप्यूटर में इसमें अपने मोबाइल में कोई चीज़ गड़बड़ है तो उसका मैसेज देता है, चिप, बाइट, बग या बिट। तो वो अपने को बताएगा, वो होता है बग, ठीक है। बग से हमें त्रुटियां प्रदर्शित करता है। कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या पंचालक तंत्र। प्रिंटर भी देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रिंटर भी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, कीबोर्ड भी और माउस भी। जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है वो यही पूछ रहा है अपने से, ठीक है, कि यंत्र सामग्री नहीं है यानी उसका कोई मतलब नहीं है उसके साथ, तो वो है संचालन तंत्र, ठीक है। नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर से पूछ रहा है कि कंप्यूटर से ये कनेक्टेड नहीं है, इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जब कोई कंप्यूटर के छोटे क्षेत्र से बिना टेलीफोन के तारों को जोड़ देते हैं, यानी बिना तार के, जैसे रेंज हम बोलते हैं, रेंज से कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है सुदूर संचार नेटवर्क, स्थायी क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, मूल्य योजक नेटवर्क। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बी, यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या किसी में से भी नहीं, ठीक है। आईसी चिप जो बनी होती हैं कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है दोस्तों, वो बनती है सेमीकंडक्टर से, ठीक है। आजकल सबसे अधिक उपयोग होने वाला निवेश युक्त इनपुट डिवाइस कौन सा है? निवेश युक्त मतलब इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट का मतलब है कि कोई भी हम उसके अंदर डाटा एंटर करवा रहे हैं किसी भी तरीके से। तो पहला है ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस या कोई भी नहीं, ठीक है। तो ट्रैक बॉल
स्कैनर और माउस अपने से पूछ रहा है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग कौन सा होता है। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग क्या होता है, माउस ही तो हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, कंप्यूटर में ट्रैक बॉल पहले यूज होता था, स्कैनर सिर्फ स्कैन करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन माउस हम हद से ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद है पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। एमबी यानी मेगाबाइट। ठीक है, मैग्नेट बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं उन्हें पता है कि एमबी का मतलब क्या, मेगाबाइट है। तो बाइट्स और बाइट दोनों में कई बार गलती करते हैं। यहाँ पे मेगा बाइट्स है और यहाँ पे मेगा बिट्स है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मेगा बाइट्स है, बिट्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा एक नंबर मतलब खराब कर सकती हैं। मूल निवेशक निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। किस में विद्यमान रहती है कि कोई चीज़ हम एंटर कर रहे हैं और उसका आउटपुट हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो किस में रहती है वो सारी की सारी, हार्ड डिस्क पर, यादृच्छिक अभिभव स्मृति पर, ठीक है, केवल माउस की स्मृति पर, या उनमें से कोई नहीं। तो वो रहती है यादृच्छिक अभिवृद्धि स्मृति पर, यानी रैम पर या रोम पर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने, एलन ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ने, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आविष्कार करने वाला कौन, चार्ल्स बेबेज था। तो इनमें से कोई नहीं है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन अपने को, ये 1 लाख और यहाँ पे इस तरह से काउंटिंग। ठीक है, अब ये चीज़ अपने को कैसे समझनी है, मेगाबाइट। ठीक है, सबसे पहले छोटी इकाई बिट्स, फिर बाइट्स, और फिर यहाँ पे एमबी, फिर केबी, सॉरी एमबी के बाद अपने को यूज करनी है, एमबी के बाद जीबी। ठीक है, जीबी के बाद यहाँ पे मेगाबाइट। लेकिन ये बात कर रहा है जीबी की बात नहीं कर रहा है, एमबी की बात कर रहा है, नहीं मेगाबाइट की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक में होते हैं 1024। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो उसी को काउंट करके इसने बताया है कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। ठीक है, तो 1024 को अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो आएगा वो होगा डी। ठीक है, अगला देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस होता है, यानी जो हम वर्ड लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, तो एक वर्ड का कितना साइज या कितना रेंज होती है। ठीक है, वो अपने से पूछ रहा है। तो एक की होती है दोस्तों 64 बिट तक। ठीक है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो मुख्यतः नष्ट करते हैं। जो कंप्यूटर वायरस है वो एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या चीज़ नष्ट करते हैं अपना, आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्राम को, या हार्डवेयर को। तो अपने प्रोग्राम को नष्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि वायरस क्या है, डाटा को करप्ट करेगा, और डाटा हमारा किससे चल रहा है, प्रोग्राम से चल रहा है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखते हैं। इस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ठीक है, टेलीफोन लाइन से जोड़ने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के साथ टेलीफोन की कनेक्टिविटी है जिससे उसके अंदर इंटरनेट चलता है। तो 4 ऑप्शन है, स्कैनर, मोडेम, सीडी रोम, प्रिंटर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मोडेम। ठीक है, मोडेम से ही वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है।
डाटा से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक रूप से स्पर्श किया। भौतिक रूप से स्पर्श का क्या मतलब, हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ अपने से, ठीक है। तो डाटा को हम टच नहीं कर सकते, डाटा को टच नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम को टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, लेकिन हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर में क्या आता है दोस्तों, जैसे सीपीयू है, उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, या मदरबोर्ड है, वो सारे के सारे हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। तो जिसे हम टच कर सकते हैं वही अपने से पूछ रहा है, यानी स्पर्श किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक अपने से पूछ रहा है दोस्तों, और 4 ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है टेप, दूसरी है डिस्क, और तीसरी है प्रिंटर, और चौथा है बस। तो डॉट मैट्रिक होता है दोस्तों, प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक, ठीक है। क्योंकि प्रिंटर के अंदर ही ऐसे डॉट मैट्रिक नाम की एक, जिसे हम प्रणाली बोलते हैं, उससे ही वो कागज़ के ऊपर ऐसे प्रिंट करता है इस तरह से, ठीक है। और कई बार अपने से पूछते भी हैं कि प्रिंटर की जो स्पीड है वो किससे मापी जाती है, वो उसके डॉट मैट्रिक से ही मापी जाती है कि 1 मिनट में कितना वो कागज़ प्रिंट करता है। उसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्टवेयर ड्रिंक से है, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है, मदरबोर्ड से है। तो कंप्यूटर का जो संबंध है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जो बिल गेट्स जिसके मालिक हैं दोस्तों, तो वो क्या बनाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है, या आप सभी को पता होगा, सीपीयू है जो उसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? दोबारा फिर वही क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, क्योंकि बहुत बार सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा रहा है बार बार। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? अपने से पूछ रहा है। प्रिंटर इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है। तो अपने को पता है कोई चीज़ हमें आउटपुट दे रही है, उसमें से कागज़ निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, आउटपुट है। कंप्यूटर में बिल परमानेंट मेमोरी क्या होती है? ठीक है। परमानेंट मेमोरी रैम है, रोम है, सीपीयू है, या सीडी रोम है। तो जो रैम है वो परमानेंट मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी से हम बोलते हैं। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? वो हमें पता है, सिलिकॉन से बनी होती है। कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या जावा। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर नहीं है दोस्तों वो जावा है, क्योंकि जावा एक लैंग्वेज है। लोकल एरिया नेटवर्क में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है कि बिल्कुल कम क्षेत्र में जो इंटरनेट सेवा यूज होती है, उसके अंदर हम क्या यूज नहीं करते? कंप्यूटर, मोडेम, इंटरफेस कार्ड या केबल। तो उसके अंदर हम यूज नहीं करते दोस्तों मोडेम, ठीक है। मोडेम का यूज किया जाता है ज़्यादा बड़े एरिया के लिए, ठीक है। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू में परिपथ यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो जो डाटा है वो किसके माध्यम से जा रहा है, वो पूछ रहा है अपने से। मोडेम के माध्यम से, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से, इंटरफेस के माध्यम से, या बफर मेमोरी के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में हम डाटा कोई भी ले रहे हैं या दे रहे हैं तो कंप्यूटर के पार्ट से ही जा रहा है वो, ठीक है। बाकी चीज़ों से उसका कोई मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सा डाटा संचय विधि प्रयुक्त की जाती है? यानी एक ही समय पर 2 दिशाओं में डाटा को अपने को भेजना है, ठीक है। तो अपने को ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन है सुपर डुप्लेक्स, और सिंपल लैक्स, या हाफ डुप्लेक्स, या फुल डुप्लेक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा दोस्तों, वो होगा फुल डुप्लेक्स। ठीक है। अनेक घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो जो छोटे कंप्यूटर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसका सी ऑप्शन आंसर है। तो मिनी कंप्यूटर नहीं होता है, कई बार गलती कर देते हैं एग्जाम में, तो छोटे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। उसके बाद उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर दिखाने को प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। यहाँ कह रहा है इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मोडेम, इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो है मोडेम, क्योंकि मोडेम ही कंप्यूटर के साथ अटैच होती है टेलीफोन लाइन। जब भी कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन की बात आए तो आंसर आपको मोडेम में ही मिलेगा, क्योंकि वो जब भी कंप्यूटर टेलीफोन लाइन की बात करेगा तो वो यही पूछेगा कि कनेक्टिविटी से कोई भी डाटा आ जा रहा तो मोडेम के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि बिना मोडेम के क्या है कि जो इंटरनेट है वो कनेक्ट नहीं होगा इसके साथ। ठीक है, अगर टेलीफोन लाइन से वो कनेक्ट कर रहा है तो। कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची, उपयुक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी का शब्दावली का भाग अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सारे ही हैं दोस्तों। प्रोटोकॉल भी है, लॉगिंग भी है, आर्ची भी है। ठीक है, ये सारे ही हैं। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट, आर्कुट। तो किसके अंदर डाटा सर्च नहीं होता है? वो है दोस्तों ऑर्कुट के अंदर। ठीक है, हमें पता है गूगल में भी डाटा सर्च होता है, इसके अंदर भी और साइंस डायरेक्ट के अंदर भी। संचार नेटवर्क किसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र पर किया जाता है? यानी अपने से पूछ रहे हैं कि बड़े एरिया के लिए जो नेटवर्क है वो कौन सा है? लैन, वैन, मैन या वैन। ठीक है, तो बड़े एरिया के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों वैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो कौन सा काम नहीं करता है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर जो काम नहीं करता है दोस्तों वो अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंसान ही कर सकता है, यानी मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो मशीन नहीं कर सकती। कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर वही होता है, मैंने बताया था, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो माउस को भी टच कर सकते हैं, प्रिंटर को भी, मॉनिटर को भी, ऑपरेटिंग सिस्टम को टच नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी। कौन सा कंप्यूटर इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउज़र, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन। तो इसका जो आंसर है वह है दोस्तों सी, प्रिंटर, क्योंकि इंटरनेट से संबंधित ब्राउज़र का काम भी इंटरनेट का है, लिंक भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, सर्च इंजन भी कोई भी सर्च करते हैं तो नेट से ही चलेंगे। जो प्रिंटर है उसको ज़रूरत नहीं है नेट की, तो भी नेट के भी काम करेगा। कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है कि जिसके अंदर डाटा स्टोर नहीं कर सकते? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी या कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के अंदर हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? फ्लॉपी डिस्क का उसका मतलब, या कंप्यूटर प्रोग्राम है, या कंप्यूटर सर्किटरी है, या ह्यूमन ब्रेन है। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर है तो
एज ए प्रोग्राम ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं प्रोग्राम से बने होते हैं, यानी लैंग्वेज में क्रिएट किए जाते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर सिर्फ कंप्यूटर के प्रोग्राम ही बनते हैं, उन्हीं से सारा का सारा कंप्यूटर चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? सबसे छोटी इकाई जिसे हम बात करें तो वो निब्बल है दोस्तों। ठीक है, तो 16 का है, 16 बिट का है, या 32 का है, 4 का है, या 8 का है? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, यानी 4 का है। क्योंकि बिट एक बिट होती है, एक बिट है 8 की। ठीक है, तो इससे भी छोटा साइज है कि एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। ठीक है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? कि सबसे बड़ा भी है, तेज भी है और सबसे महंगा भी है। नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, या सुपर कंप्यूटर? तो इसका आंसर है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। पहले से ऑन कंप्यूटर को और स्टार्ट करने को क्या कहते हैं? जब से कंप्यूटर ऑन है उसे रीस्टार्ट कर रहे हैं हम, उसे क्या बोलेंगे? लॉन्ग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शट डाउन, या वार्म बैटिंग? तो उसे हम बोलेंगे दोस्तों वार्म बैटिंग। ठीक है, कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है कि कंप्यूटर से कौन कौन से कनेक्टेड है? मॉनिटर, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम? ठीक है, तो जो सीपीयू से अंदर सिस्टम है वो सीपीयू है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, बाकी बाहर की चीज़ें हैं, तो इसका आंसर है सीपीयू। कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट? ठीक है, हार्डवेयर अपने से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक्सेल भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे प्रिंटर ड्राइवर। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट, तो ये है जो कंट्रोल यूनिट है वो हार्डवेयर है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि प्रिंटर के ड्राइवर है वो भी एज ए क्या है, प्रोग्राम ही है। एक्सेल भी एक एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लैंग्वेज से तैयार की है। कंट्रोल यूनिट है जो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में वो सारे कंपोनेंट आते हैं दोस्तों जो जिसे हम टच कर सकते हैं, बाहरी कीबोर्ड, माउस, वो सारे के सारे। ठीक है, जो कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, या रिसीवर? तो इसका आंसर है दोस्तों पावर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि पावर पॉइंट क्या है, उसका रिलेटेड कंप्यूटर उस ईमेल से कोई नहीं है, वो एक एप्लीकेशन एमएस वर्ड की एप्लीकेशन है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेसर का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी इंटरनेट है, उस पर सर्वर से सूचना प्राप्त करता है कंप्यूटर, तो उसका मतलब क्या, उस प्रोसेसर का अर्थ कौन सा है? गैदरिंग करना, अपलोडिंग करना, इनपुट करना, या डाउनलोडिंग करना? ठीक है, कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर इंटरनेट से कुछ भी चीज़ लेते हैं तो किसके अंदर आती है? डाउनलोडिंग की आती है। कोई गाना डाउनलोड किया है, कोई डाटा डाउनलोड किया हमने, किससे? इंटरनेट से। ठीक है, वही अपने से पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? कि कंप्यूटर के अंदर जो एरर आ जाते हैं या कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, किस कारण से होता है ज़्यादातर? क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष, डेटा प्रिविटी में त्रुटि? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी वजह से आता है दोस्तों? क्रमादेश त्रुटि की वजह से। ठीक है, अगला देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, या प्रिंटर? तो इसका हमें पता है सीपीयू सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। 1024 बाइट किसके बराबर होती है? बाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1024 होती है केबी के बराबर। ठीक है,
एक एक के बी में 1024, ठीक है। तो ऐसे ही कितनी बाइट हुई, वैसे ही आगे 1 MB में, इसके अंदर 1 MB में फिर 1024, ठीक है, के बी हो जाती है। वैसे ही GB में 1024 MB हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से चलता है दोस्तों। बाइट पूछा है तो जो हमारा आंसर है वो है डी, यानी KB। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, वो लैंग्वेज अपने से पूछ रहा है कि सभी कंप्यूटर में लागू हो जाती है। वो कंप्यूटर बिजनेस रिलेटेड है या सिंपल कंप्यूटर कोई भी है। बेसिक भाषा, कबोल भाषा, मशीनी भाषा या फोरटोन भाषा, ठीक है। तो अपने से पूछ रहा है कि वो कौन सी भाषा है जो यूज होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो है दोस्तों अपनी मशीनी भाषा, ठीक है। मशीनी भाषा ऐसी भाषा है दोस्तों, वो सभी कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है और वो सारा कम्युनिकेशन का काम करती है। उसके बाद है 10 लाख बाइट लगभग कितने के बराबर होती है। बाइट्स पूछ रहा है 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख एक बताई थी मैंने कितनी बाइट, जो कितने KB के 1024 के, तो 10 लाख तो उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है अपने को वो कितने किसके बराबर होगी, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट के। बाइट्स पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, 10 लाख। तो इसका जो आंसर है सी है, मेगाबाइट यानी MB, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में या पुणे में। तो इसका जो परम सुपर कंप्यूटर था उसका हुआ था पुणे के अंदर। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या दोनों है या किसी में कुछ भी नहीं है। तो कंप्यूटर के अंदर जो विंडो है एक सॉफ्टवेयर है। समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, संग्रहण उपकरण का मतलब स्टोरेज है। हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, CD ड्राइव है, प्रिंटर है, ठीक है। कि कौन सा नहीं है जो स्टोर नहीं कर सकता। तो स्टोर अपने को पता है प्रिंटर स्टोर नहीं कर सकता, बाकी स्टोर कर सकते हैं। प्रथम पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रयोग करते थे, उसके अंदर सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो पूछ रहे हैं अपने से। वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर या सिलिकॉन चिप या ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, जिससे हम कैलकुलेशन का काम करते थे। उसके बाद है CDS का आकार कैसा होता है, ठीक है। सीडी जो हमारी होती है हमें पता है वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, षट्भुजाकार। गोल होती है सीडी हमें पता है, सीडी की फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है, ठीक है। अभी मैंने बताया था सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम ही हैं। सारे सॉफ्टवेयर उनको प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। DTP का पूरा नाम क्या है, डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो DTP का पूरा नाम है दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DOS क्या है, पूर्ण रूप पूछ रहा है डोज का अपने से। डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है दोस्तों JDBC, यानी JDBC किसका सूचक है। चार ऑप्शन अपनों को दिए हैं यहाँ पे। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी या जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो जो JDBC किसका सूचक है, वो सूचक है दोस्तों
जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। लैन किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क ए में ही दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है, तो यही इसका आंसर है। कंप्यूटर संक्षिप्तकरण केबी का सामान्य रूप क्या है? केबी हम बोलते हैं कोई चीज़ 2 केबी 4 केबी 5 केबी में है, ठीक है, उसका पूछ रहा है अपने को, केबी की फुल फॉर्म पूछ रहा है अपने से, तो केबी की जो फुल फॉर्म है वो है किलोबाइट, ठीक है। 1 MB में 1024 केबी होती है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, ईमेल बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं अपने से, इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रिकल मत करना दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, किस में रहता है? रजिस्टर में, बिट्स में, बाइट्स में या प्रोग्राम में, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो डाटा रहता है वो, कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है वो प्रोग्राम के रूप में रहता है, ठीक है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि जो चीज़ हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से ही होता है। सॉफ्टवेयर ने बनाया था या एटी ने, IBM ने या जीरोक्स ने? तो सबसे पहले काम किया था दोस्तों कौन सी कंपनी ने? जीरोक्स ने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इनपुट डिवाइस है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है दोस्तों वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई थी? जो प्रोलोग भाषा होती है वो थोड़ा सांकेतिक भाषा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा इस तरह से मतलब हम यूज करते हैं वो चीज़। तो कब बनी थी दोस्तों? तो वो हुई थी दोस्तों 1972 के अंदर। ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है, ठीक है। ब्लॉग क्या चीज़ है वो पूछ रहा है अपने से, वेबलॉग है, वेबलॉग है, या वेबलॉग है, या बैडलॉग है? तो इसका आंसर है दोस्तों वेब ब्लॉग, ठीक है। क्योंकि कोई भी मान लीजिए इंटरनेट की साइट हमने बनाई तो उसका एक ब्लॉग बनाते हैं ताकि उसको एडवर्टाइजमेंट कर सकें, ताकि ज़्यादा से लोग उसको देख सकें। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। हार्डवेयर, प्रिंटर, माउस या सॉफ्टवेयर? किसको हम कंप्यूटर के भाग को छू नहीं सकते दोस्तों? तो हम सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, ठीक है, बाकी इस तीनों चीज़ों को छू सकते हैं। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा गया है? तो ये हमें पता है चार्ल्स बेवेजा ने बनाया था, तो चार्ल्स बेवेजा ही इसका पितामह है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बे पास्कल जोसेक सॉरी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC किसकी बनी होती है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिलिकॉन की, निकल की, आयरन की या कॉपर की? तो चिप लगे होते हैं मदरबोर्ड के अंदर वो बनी होती है सिलिकॉन की। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है जो आज के टाइम में? देवाधिकारी अंक पद्धति का, दशमलव अंक पद्धति का, अनुरूप गणना पद्धति का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा दिव्यांग पद्धति का, ठीक है। सेकंड नंबर जिसे हम बोलते हैं, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है, यानी बिजनेस में कौन सी भाषा ज़्यादा यूज की जाती है? ठीक है, फोर्टोन, बेसिक, कोबोल या पास्कल? तो ये यूज की जाती है दोस्तों कोबोल। फोर्टोन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इन तीनों भाषाओं को सिखाने के लिए जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए वो कौन सी है? C++ या बेसिक या कोबोल? तो बेसिक मैंने पहले ही बोल दिया, तो बेसिक ही है इसका, ठीक है, आंसर। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई?
तो सबसे पहले जो रिजर्वेशन कंप्यूटर से हम टिकट बुक करवाते हैं वो कहाँ पे शुरू की गई थी? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो सबसे पहले शुरू की गई थी वो दोस्तों नई दिल्ली में। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर शब्द कौन से संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर में, वर्ड स्टार में, MS वर्ड में या सभी में? तो जो सॉफ्टवेयर है वो सभी में यूज किए जाते हैं दोस्तों, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर के आज मैं आपके लिए लेके आया था। तो आगे भी मैं ऐसे आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।